जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज इस चैनल के ऊपर आपको एक बहुत ही प्रचंड वशीकरण मंत्र साधना दे रहे हैं। यह मंत्र माता लूना चमारी का है, जो गुरु गोरखनाथ जी की शिष्य हुई हैं और जिन्होंने तंत्र विज्ञान के अंदर बहुत ही ख्याति प्राप्त की है। बहुत ही कई प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ इन्होंने अर्जित की है और अपनी तपोबल को बढ़ाया है। इसीलिए इनकी जो दुहाई बहुत से शाबर मंत्रों में दी जाती है। यदि कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता तो माता लूना चमारी की दुहाई लगाने से वह अतिशीघ्र सिद्ध हो जाता है। माता लूना चमारी जी की कसम अगर हम किसी देवी देवता को देते हैं और अपना काम करवाते हैं तो वो भी बेचारे विवश हो जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन यह अनुचित है। हाँ, जहाँ पे दुहाई लगी हुई है मंत्रों पे, वो तो उसी प्रकार से हमें उसका जाप करना होगा। दोस्तों, ये माता लूना चमारी का जो वशीकरण होता है यह बहुत तीव्र गति से, उग्र प्रचंड रूप से चलता है। तो आप जब भी इस मंत्र को सिद्ध करके इसका किसी के ऊपर प्रयोग करना चाहें तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सामने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर आप यह वशीकरण करने जा रहे हैं वह निर्दोष तो नहीं है। हर एंगल से आपने विश्लेषण करने के बाद ही इस मंत्र का प्रयोग करना है। नहीं तो आप जानते ही हैं इस कायनात का जो नियम है कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट यहाँ पर होता है। यदि हम निर्दोष व्यक्ति पर कोई इल्म छोड़ते हैं, कोई शक्ति छोड़ते हैं, वह परेशान होता है तो वो सेम शक्ति ब्याह सहित घूम फिर कर फिर हमारे ऊपर भी अटैक करती है और फिर हम परेशान होते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि भाई तंत्र विज्ञान के अंदर कभी भी किसी का बुरा ना करें। 1, 2, 3, 4, 5, 10 बार छोड़ने के बाद ही अगर कोई फिर भी नहीं मानता है तभी इस मंत्र का प्रयोग करें, जहाँ पर ज़रूरी हो जाए, अन्यथा हमें भुगतान करना पड़ता है। ब्रह्मांड का नियम है, यह सॉफ्टवेयर जो है कुदरती, यह कर्मों पर आधारित है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हम भरते हैं। अगर हम अनुचित कार्य करेंगे तो हमें दंड मिलेगा और उसके साथ साथ हमें वही भुगतान करना होगा जो दूसरों को हमने सहने के लिए विवश किया है। इसलिए तंत्र विज्ञान में रिद्धि कीजिए, सिद्धि कीजिए, साधनाएं कीजिए, अपना तपोबल बढ़ाइए, लोगों का कल्याण कीजिए। लेकिन जब बात बुरा करने की आती है या अनुचित किसी के ऊपर दबाव डालने की आती है, किसी को तंग करने की आती है, तो एक बार रुक जाइए और सोचिए कि यदि जब आपके ऊपर ये शक्तियाँ वापस आएगी, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ही घटनाएं घटित होती है और प्राकृतिक रूप से ही आपके ऊपर ये शक्तियाँ आएगी। जैसे कि पता ही नहीं लगेगा कि ये कोई तंत्र है या ग्रह चाल है, किसी ने किया है, कराया। इस प्रकार से शक्तियाँ वापस आ जाती है। कई बार तो डायरेक्ट ही बैक वार होता है, शक्तियाँ बिल्कुल वापस आती हैं और अटैक करती हैं। तो इसलिए सोच समझ कर ही इन शक्तियों का प्रयोग करें। किसी का अच्छा भी करना है, कुछ करना किसी प्रकार से, तो वहाँ भी सोच समझ कर हाथ डालें। ये शक्तियों के खेल है और यदि आपके गुरु हैं तभी इन शक्तियों से खेलें, अन्यथा बच कर रहें। तो सोच समझ कर इन शक्तियों का प्रयोग करें, अन्यथा लेने के देने पड़ जाते हैं। यह बात हम जोर देकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत से साधकों ने हमें फ़ोन किया है कि सर ऐसा हो रहा है, हमने ऐसा कर दिया। तो ज़रा किसी भी मंत्र का प्रयोग करने से, किसी के ऊपर करने से पहले सोचो कि यह उचित है या अनुचित है। जब आपकी आत्मा, आपका अंतरात्मा आपको यस बोले तभी प्रयोग करना है।
अन्यथा नहीं। कोई कितना भी निर्दयी है, उसकी भी इंटेंशन उसको सही और गलत का एक बार ज़रूर एहसास करवाती है कि नहीं ये गलत है या नहीं यह सही है। सोच समझ कर इन मंत्रों का प्रयोग करें। दोस्तों, जब भी आप साधना के लिए, इस मंत्र की साधना करने के लिए बैठें, तो आपने रविवार के दिन का चुनाव करना है, शनिवार के दिन का चुनाव कर सकते हैं, वीरवार को छोड़कर आप किसी भी दिन इसका जाप शुरू कर सकते हैं। समय इसमें आप शाम का रखें, जब दोनों वक्त आपस में मिल रहे हों। आपने पूर्व दिशा की तरफ मुख कर बैठना है। उससे पहले आपने नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने उन्हीं आसन पर बैठना है। आसन किसी भी रंग का हो। पूर्व दिशा की तरफ मुख कर अपने सामने एक चौकी, लकड़ी की चौकी रखनी है। उसके ऊपर किसी भी रंग का कोई नया कपड़ा आप बिछाएं और एक आप तेल का दीपक जलाएं। उसे ही माता लूना चमारी का सब रूप माने। माता लूना चमारिन के लिए भोग अर्पित करें। कोई एक मिठाई भोग रूप चढ़ाएं, लौंग इलायची चढ़ाएं, बतासे चढ़ाएं, पान चढ़ाएं, बूंदी वाले लड्डू चढ़ाएं। इतना सब आप माता लूना चमारी के लिए भोग प्रसाद रखिए। धूप दीप जलाइए और गणेश मंत्र की एक माला का जाप कीजिए। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। तत्पश्चात गुरु मंत्र की एक माला का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद देह रक्षा मंत्र का जाप कीजिए। यह सब करने के पश्चात आप हाथ में जल लेकर संकल्प करें। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना पता बोलते हुए बोलें कि मैं आज से इस मंत्र फूल फूले फूलों की डाल, वो फूल बिने लोना चमारिन एक, फूल हमें एक फूल बेहदा नारसिंह के बसे, जो कोई ले फूल की बास वो आबे हमारे पास, डगर कुआं पनघट बंठो हो, उठाला सोबत हो, जगाला ठाड़ हो, चलाला मोह के मेरे पास, ना लाए तो सज्जो मोहनी ना कहाए, दुहाई लोना चमारिन की आन वीर मसान की। इस मंत्र का लगातार हर रोज 21 दिनों तक 11 मालाओं का रुद्राक्ष की माला पर जाप करूंगा। इस मंत्र की शक्ति मुझे प्राप्त हो, इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो। जब भी मैं इस मंत्र का प्रयोग किसी पर करूं तो यह तुरंत मेरे लिए काम करे। यह बोलते हुए आपने वह जल धरती पर छोड़ देना है। इसके पश्चात आपने रुद्राक्ष की माला पर ये जो मंत्र अभी बोलकर बताया, इसकी आपने 11 माला जाप करनी है। हर रोज 11 मालाओं का जाप करना है। जो भोग दूसरे दिन जो भोग आपने रखा है वह भोग आपने किसी मैदान चुगान में रखाना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हाथ मुंह धोकर घर में प्रवेश करना है। यह भोग जो आपने रखा है यह पहले दिन रखना है और आखिरी दिन रखना है। बीच के दिनों में आप ओनली एक लड्डू माता के लिए भोग में रखें, वह सफिशिएंट है। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं तो आपने फिर से यह भोग देना है और 21 दिन पूरे होने के पश्चात आपने जो भी आपके पास सामग्री है, चौकी का कपड़ा है, दीपक है, जो जो भी बचा हुआ है वह पूरा अपने जल में प्रभावित कर देना है और पीछे मुड़कर नहीं देना है, घर वापस आ जाना है। परहेज सुनिए, जब भी आप यह साधना करें तो आपने मीट और शराब का प्रयोग नहीं करना है। ब्रह्मचर्य से रहना है। गाली गलौच नहीं करनी है, किसी से झगड़ा इत्यादि नहीं करना है। यदि आप इस साधना को दीपावली पर करते हो, होली पर करते हो, महाशिवरात्रि पर करते हो तो यह एक दिन की साधना रहेगी और 21 मालाओं का जाप करना है। विधि विधान सेम रहेगा।
यदि आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन इस मंत्र का जाप करते हैं, जब तक सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण रहेगा तब तक आपने इसका जाप करना है। विधि विधान कोई नहीं रहेगा, ना दीपक जलाना है, ना आपने उन्हीं आसन पर बैठना है, किसी प्रकार का कोई विधि विधान नहीं। आप सिर्फ उन्हीं आसन पर बैठें और जाप शुरू कर दीजिए। दोस्तों, जब यह मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है, आपने इसका प्रयोग करना है, तो आप इस मंत्र की 3 मालाओं का जाप करें और जहाँ पे खाली स्थान मंत्र में लिखा हुआ है, छोड़ा हुआ है, वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम बोले आखिर में। 3 मालाओं का आप जाप करें इस प्रकार से, वह व्यक्ति आपके पूर्णतः वशीभूत हो जाएगा। वह चाहे आपका शत्रु ही क्यों ना हो, आपकी हर एक बात मानेगा, आपके कहे अनुसार चलेगा। एक बार इस मंत्र को आजमाएं, करके देखें, फायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु वर्ग।